दोस्तों अगर आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है तो ऑब्वियसली आपके अंदर क्यूरियोसिटी है कम समय में कुछ बड़ा फोड़ने की। और आज का ये वीडियो भी मैंने स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए बनाया है जिनके अंदर ऐसी क्यूरियोसिटी हो और एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस हो। तो जैसे कि आपने वीडियो के थंबनेल और टाइटल पर देख ही लिया होगा, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे 12th के बाद सीबीआई, एनआईए, आईबी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, कस्टम्स, इनकम टैक्स जैसे डिपार्टमेंट्स को ज्वाइन कर सकते हो। ऑब्वियसली काफी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि भैया क्यों मजाक कर रहे हो, ये तो इम्पॉसिबल है। इन डिपार्टमेंट्स के अंदर पहुंचने के लिए तो हमें सीजीएल की तैयारी करनी पड़ेगी और सीजीएल के लिए कम से कम ग्रेजुएट पास होना चाहिए। फ्रेंड्स आप भी अपनी जगह ठीक हो, लेकिन बहुत सारी 12th बेस्ड ऐसी गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं जो कि जस्ट आफ्टर 12th आपको इन सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर जाने का मौका देती है। तो आज के इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल से बताने वालों की ऐसी कौन सी गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज है जो कि जस्ट आफ्टर 12th निकलती है, और साथ ही आपको और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज मिलेंगी आईबी, सीबीआई, एनआईए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अलावा। और साथ ही फ्रेंड्स इन डिपार्टमेंट्स के अंदर सिलेक्शन होने के बाद आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलती है, कौन कौन सी पोस्ट के ऊपर इन डिपार्टमेंट्स के अंदर आपका सिलेक्शन हो सकता है, और साथ ही उस अपॉर्चुनिटीज का एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, कितना कंपटीशन रहता है, कितने सारे लोग अप्लाई करते हैं, लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या थी, कितनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ए टू जेड डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। और तो और मैं आपको यह बताऊंगा कि बेसिक सैलरी के अलावा आपको अलावेंसेस कितने मिलते हैं और सैलरी में कितना इंक्रीमेंट है। तो जबरदस्त वीडियो रहेगी, वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताने से पहले आपको डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज के बारे में बताना चाहूंगा कि आप जस्ट आफ्टर 12th कौन कौन सी बड़े बड़े सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट के अंदर जा सकते हो इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू। देखिए डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्रीज जस्ट आफ्टर 12th, यार ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 12th पास करने के बाद इन बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स को आप ज्वाइन कर लो। तो भाई इसमें आपका एक डिपार्टमेंट रहेगा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसको आप सीबीआई के नाम से जानते हो, ये आप आफ्टर 12th ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसको आप आईबी के नाम से जानते हो। साथ ही आपको नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी डिपार्टमेंट मिलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ज्वाइन करने का आपको मौका मिलेगा। कस्टम एक्साइज एंड सर्विस टैक्स ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर आप ज्वाइन कर सकते हो आफ्टर 12th। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन कर सकते हो। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ज्वाइन कर सकते हो। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप ज्वाइन कर सकते हो। पोस्ट के बारे में हम आपको आगे बताऊंगा कि कौन कौन सी पोस्ट के ऊपर आप ज्वाइन करोगे इन डिपार्टमेंट को। पहले डिपार्टमेंट्स का नाम देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पावर आप ज्वाइन कर सकते हो। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको एनटीआरओ के नाम से जानते होंगे आप, सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस, डिपार्टमेंट ऑफ फोरेंसिक एंड साइंस, और भी काफी सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज है। मैंने आपको कुछ मेन 16 डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज के बारे में बताया। तो भाई डिपार्टमेंट्स देख के डेफिनेटली सभी के मुंह में पानी आ गया होगा कि यार मुझे ज्वाइन करना, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि यार सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के बहुत बड़े डिपार्टमेंट माने जाते हैं। कोई हल्के में मत लीजिएगा इन डिपार्टमेंट्स को। अगर इनके अंदर सिलेक्शन हो जाता है ना तो लाइफ यार अपने आप में जबरदस्त हो जाती है। क्लियर है? तो भाई ये डिपार्टमेंट्स आपको ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। अब कौन कौन सी पोस्ट आपकी रहेंगी इन डिपार्टमेंट्स के अंदर, कौन कौन सी पोस्ट के ऊपर आप ज्वाइन करोगे, तो ये हमारी पोस्ट है। एक हमारी है लोअर डिवीजन क्लर्क, जिसको एलडीसी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो इन डिपार्टमेंट के अंदर आप एलडीसी की पोस्ट के ऊपर ज्वाइन कर सकते हो। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, जो कि एक जेएससी की पोस्ट होती है, एलडीसी के ही इक्विवेलेंट होती है, इसी के आसपास की एक पोस्ट होती है, सेम ग्रेड पे होता है। एक आपकी पोस्टल असिस्टेंट पीए की पोस्ट रहेगी, एक आपकी शॉर्टिंग असिस्टेंट की पोस्ट रहेगी, एक आपकी डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट रहेगी। मतलब एलडीसी की पोस्ट के ऊपर आप सीबीआई ज्वाइन कर सकते हो। एलडीसी की पोस्ट के ऊपर आप इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर ज्वाइन कर सकते हो। मतलब आप जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर एनआईए ज्वाइन कर सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ज्वाइन कर सकते हो, इन सभी पोस्ट के ऊपर। तो बढ़िया है, ठीक है। तो ये पोस्ट आप ज्वाइन करोगे। देखियो ऑफिस सेक्शन की पोस्ट है, आपको कोई भी फील्ड ड्यूटी नहीं करनी इन पोस्ट के ऊपर जाने के बाद। हमेशा कंप्यूटर बेस्ड आपको वर्क करना पड़ेगा। 9 to 5 की जॉब है, बहुत ही बढ़िया लीव, छुट्टियां वगैरह आपको सब कुछ मिलती है, सैलरी बढ़िया होती है। तो चलिए एक बार सैलरी के बारे में बात करते हैं, अपॉर्चुनिटी के बारे में आगे बात करेंगे कि भाई इन पोस्ट के ऊपर सैलरी क्या मिलेगी और किस डिपार्टमेंट के अंदर क्या सैलरी रहेगी। सैलरी देखते हैं एक बार। इनिशियल इन हैंड सैलरी, अगर इन पोस्ट के ऊपर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो जस्ट आफ्टर सिलेक्शन आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या रहेगी, विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस आफ्टर ऑल डिडक्शन। सभी की सभी पांचों पोस्ट ग्रुप सी की पोस्ट हमारी रहेंगी इन डिपार्टमेंट्स के अंदर।
लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के ऊपर अगर आप सिलेक्शन ले लेते हो तो आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी रहेगी 34,000, यानी कि 34,000 आपको ज्वाइन करते ही मिलने लग जाएंगे। और ये विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलावेंसेस है, जोड़ रखे हैं मैंने। आफ्टर 7th पे कमीशन सीपीसी मैंने इसमें जोड़ लिया है, और जो डिडक्शन होता है ना पीएफ वगैरह करता है, फिर जो और फंड्स वगैरह करते हैं वो काटने के बाद बता रहा हूं मैक्सिमम सैलरी आपकी 80,000 तक हो जाएगी, यानी कि जब आपका रिटायरमेंट का टाइम आएगा इतनी सैलरी हो जाएगी। हर साल बढ़िया आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। जीएससी की पोस्ट के ऊपर इनिशियल सैलरी आपकी 34,000 रहेगी, मैक्सिमम 80,000 के आसपास हो जाएगी। पोस्टल असिस्टेंट थोड़ी हायर लेवल की पोस्ट होती है, इसमें आपकी 38,000 मिनिमम सैलरी है इनिशियल और मैक्सिमम 96,000 सैलरी है। शॉर्टिंग असिस्टेंट की भी सैलरी इतनी है, मिनिमम 38,000 है और मैक्सिमम 96,000 है। डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट थोड़ी हायर लेवल की पोस्ट है। अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन ले लेते हो तो आपको डिपार्टमेंट मिलेगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ऐसे ही पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए केवल एक ही डिपार्टमेंट रखा हुआ है, जो कि है जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन और आईटी है ना, उसमें आप ज्वाइन करोगे इन दोनों पोस्ट के ऊपर। तो डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के ऊपर लगभग 42,000 इनिशियल इन हैंड सैलरी है और लगभग 1 लाख तक आपकी फाइनल सैलरी हो जाएगी। अलावेंसेस कौन कौन से मिलते हैं इन डिपार्टमेंट्स के अंदर, ये देखिए। डियरनेस अलाउंस डी आपको मिलता है, जो कि महंगाई भत्ता होता है, हर साल मिलता है। हाउस रेंटल अलाउंस आपको मिल जाएगा, ठीक है। साथ ही लीव ट्रेवल असिस्टेंस आपको मिल जाता है। लंच अलाउंस मिलता है आपको। मेडिकल अलाउंस भी देखने को मिलता है। कन्वेंस अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है। सिटी कॉम्पेंसेटरी आपको अलाउंस मिलता है। लोन फैसिलिटी काफी सारी आपको देखने को मिल जाएंगी और भी काफी सारी फैसिलिटीज इन पोस्ट के ऊपर, इन डिपार्टमेंट्स के अंदर पहुंचने के बाद आपको मिलेगी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के डिपार्टमेंट है। बेनिफिट तो आपको जबरदस्त देखने को मिल जाते हैं। तो बात करते कि भाई इन डिपार्टमेंट के अंदर, इन पोस्ट के ऊपर आप पहुंचोगे कैसे, भैया वो वैकेंसी कौन सी है, वो अपॉर्चुनिटी है कौन सी जिसके जरिए हम इन डिपार्टमेंट के अंदर पहुंच सकते हैं। तो भाई वो अपॉर्चुनिटी है वन एंड ओनली एसएससी सीएचएसएल रिक्रूटमेंट के नाम से एक वैकेंसी निकलती है हर साल। बहुत बार इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं, अभी अभी वैकेंसी निकली है। अब इसका जो एग्जाम होगा वो मई मंथ के अंदर होगा। हर साल वैकेंसी निकलती है। जिन लोगों के इस बार ये चांस हाथ नहीं लगाए, डिसअपॉइंट मत होइए, नेक्स्ट वैकेंसी निकलेगी नवंबर या फिर दिसंबर मंथ के आसपास। पूरी डिटेल बताऊंगा कितना कंपटीशन रहता है। इतनी डिजायरेबल वैकेंसी होती है कि हर साल 50 लाख के आसपास रजिस्ट्रेशन करते हैं स्टूडेंट्स इसका एग्जाम देने के लिए। कट ऑफ वगैरह सब कुछ बताऊंगा। सीबीआई की डिपार्टमेंट के अंदर पहुंचने के लिए कट ऑफ क्या जाती है वो भी आपको बताऊंगा। देखिए भाई, ये सभी पोस्ट निकलती है एसएससी सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल के अंडर। ये पांचों पोस्ट इसके अंदर होती है। अगर आपकी एज 18 से 27 साल है और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप एलिजिबल आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। एसटी एससी ओबीसी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आपने 12th पास कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, बिंदास फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, इन डिपार्टमेंट के अंदर आप पहुंच सकते हो। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, 3 मेजर स्टेजेस के ऊपर इसका सिलेक्शन प्रोसीजर टिका होता है, जिसमें से एक टियर फर्स्ट एग्जाम होता है। 100 क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में, 200 मार्क्स का एग्जाम होता है। एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क दिए जाते हैं। टियर सेकंड एग्जाम आपका एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, जो कि 100 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको लेटर और एसे लिखने होते हैं 200-250 वर्ड का। तीसरा टियर आपका टाइपिंग टेस्ट होता है, जिसमें आप 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड से चाहे इंग्लिश की टाइपिंग कर दो या फिर आप हिंदी की 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड से टाइपिंग कर दो। ये केवल क्वालिफाइंग नेचर, इसके लिए कोई भी मार्क नहीं दिया जाता। कोई भी इंटरव्यू वगैरह नहीं होता, कोई भी मेंस एग्जाम नहीं होता, केवल ये 3 स्टेजेस होती है। इन्हीं के ऊपर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। फाइनल मेरिट जो बनती है वो आपकी टियर फर्स्ट और टियर सेकंड एग्जाम के मार्क्स के ऊपर बनती है। टियर फर्स्ट और टियर सेकंड एग्जाम, टियर फर्स्ट 200 मार्क्स का था, टियर सेकंड 100 मार्क्स का था, जो कि डिस्क्रिप्टिव पेपर था। तो टोटल 300 मार्क्स में से फाइनल कट ऑफ बनेगी, जो कि डिसाइड करेगी कि आपका फाइनली सिलेक्शन किस पोस्ट के ऊपर हो रहा है और किस डिपार्टमेंट के अंदर आपको भेजा जाएगा। फाइनली सिलेक्शन 300 मार्क्स में से होता है। अब देखिए, जो आपको इसमें डिपार्टमेंट मिलता है कि भाई किसको सीबीआई दिया जाएगा, किसको एनआईए डिपार्टमेंट मिलेगा, किसको आईबी मिलेगा, किसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिलेगा, किसको मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल मिलेगा, ये कैसे पता चलेगा भैया? ये पता चलता है भैया आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग। फाइनल कट ऑफ डिसाइड करेगी कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा, आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी। जो ये 5 पोस्ट देख रहे हो ना, इन 5 पोस्ट की कट ऑफ अलग अलग बनती है 300 मार्क्स में से। एलडीसी की कट ऑफ कुछ और रहती है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की कुछ और रहती है, सबसे हायर कट ऑफ डेटा एंट्री ऑपरेटर की जाती है। ठीक है, तो डिसाइड हो गया। अगर आपने इनकी कट ऑफ किसी भी पोस्ट की हिट कर दी तो ये डिसाइड हो जाता है कि आपको कौन सी पोस्ट मिल रही है। मान के चलिए 300 में से
मान के चलिए 300 में से 230 कट ऑफ चली गई एलडीसी की पोस्ट की और आपके मार्क्स थे 235, तो फाइनली आपको एलडीसी की पोस्ट मिल जाएगी। ठीक है, मतलब आप एलडीसी की पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो गए। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि एलडीसी की पोस्ट के ऊपर मेरा सिलेक्शन हो गया तो मुझे सीबीआई मिलेगा फिर एनआईए मिलेगा? अब जो डिपार्टमेंट होता है ना, उनकी भी कट ऑफ बनती है कि भाई सीबीआई जनरल कैटेगरी की कट ऑफ रख देते हम 230 मार्क्स। ठीक है, 230 मतलब चलो 229 रख दो। ठीक है, अगर 229 मार्क्स किसी के हैं तो उसको सीबीआई पोस्ट मिल जाएगी। तो आपके तो 235 थे तो आपको सीबीआई की पोस्ट आराम से मिल जाएगी। तो हर एक मतलब सीबीआई का डिपार्टमेंट मिल जाएगा, पोस्ट बोल रहा हूं। तो भाई हर एक डिपार्टमेंट की कट ऑफ भी अलग अलग जाती है कैटेगरी वाइज की। भाई सीबीआई जनरल कैटेगरी की कट ऑफ ये है, एलडीसी की सीबीआई ओबीसी एलडीसी की कट ऑफ ये है, एनआईए जेएसए ओबीसी की जनरल कैटेगरी कट ऑफ ही है। तो सब कुछ कट ऑफ का खेल है, आपको हायर स्कोर करना पड़ता है तब जाके फाइनली आपको डिपार्टमेंट मिलेगा। अब एग्जांपल के तौर पे एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के तौर पे कट ऑफ का आइडिया ले लेते हैं कि कट ऑफ क्या गई थी। एग्जाम पैटर्न आपको बताऊंगा इसका मैं। 2018 का जो फाइनल रिजल्ट आया था वो सभी लोग ऑब्वियसली ज्वाइनिंग पे जा चुके होंगे। जनरल सीबीआई डिपार्टमेंट की जो कट ऑफ गई थी फाइनली वो देखिए 233 मार्क्स गई थी, 233। जिन लोगों के 300 में से 233 मार्क्स से ज्यादा थे और वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते थे तो उनको भाई सीबीआई डिपार्टमेंट मिल गया। जिन लोगों के 2018 में 233 मार्क्स थे जनरल कैटेगरी से, फाइनली उनको सीबीआई डिपार्टमेंट मिला। तो ये 2018 की ओरिजिनल ऑफिशियल कट ऑफ मैंने आपके साथ शेयर करी ताकि एक आइडिया लग सके कि 300 मार्क्स में से फाइनल कट ऑफ क्या जाती है। सीबीआई डिपार्टमेंट की सबसे हायर कट ऑफ जाती है क्योंकि प्रेफरेंस ज्यादातर लोग सीबीआई डिपार्टमेंट को देते हैं। बाकी जो अदर डिपार्टमेंट थे उनकी जो एवरेज कट ऑफ रही थी 2018 में वो 216 के आसपास रही थी। जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं, यानी कि एनआईए हो गया, आईबी हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल हो गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, पासपोर्ट ऑफिस हो गया, उनकी 216 से नीचे ही कट ऑफ रही थी। 2018 में सबसे हायर कट ऑफ सीबीआई डिपार्टमेंट की गई थी। तो आइडिया लग गया कि कितना स्कोर आपको करना पड़ेगा। अगर आप टारगेट बना के चलते हो 240-300 मार्क्स में से तो आपको अपने मनपसंद मनचाहा डिपार्टमेंट मिल सकता है, ये हम कह सकते हैं। अब आप बोलोगे कि भैया टियर फर्स्ट जो एग्जाम होता है इसकी कट ऑफ क्या बनती है ताकि हम डिस्क्रिप्टिव पेपर में एंटर कर जाए। तो इसकी जो कट ऑफ थी 2020 का जो एग्जाम हुआ था 2021 में उसकी कट ऑफ जारी हुई। ये देखिए 2020 वाले एग्जाम की कट ऑफ का आइडिया ले लीजिए। जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी वो 142 कट ऑफ गई थी। मतलब जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स थे अगर उनके मार्क्स 142 से ज्यादा थे तो वो डिस्क्रिप्टिव पेपर में बैठे, टाइपिंग टेस्ट दिया और फाइनल कट ऑफ का उन्होंने इंतजार करा। ओबीसी वालों की 139 मार्क्स थी, एससी वालों की 114 मार्क्स थी, एसटी वालों की 108 मार्क्स थी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 117 मार्क्स थी। ये फाइनल कट ऑफ में नहीं बता रहा हूं, ये टियर फर्स्ट एग्जाम की कट ऑफ मैंने आपके साथ शेयर करी 2020 की। 2021 की वैकेंसी तो अभी निकली थी फरवरी में, एग्जाम इसका मई में होगा, इसलिए 2020 एग्जाम की जो टियर फर्स्ट की कट ऑफ थी वो ये थी। देख लीजिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी इन डिपार्टमेंट्स के अंदर पहुंचने के लिए, एक आइडिया ले लीजिए। क्लियर है, यहां तक का क्लियर हुआ। अब इसका जो प्रीलिमिनरी या फिर टियर फर्स्ट जो एग्जाम होता है सीएचएसएल का वो ये होता है, ये इसका पूरा एग्जाम पैटर्न है। 4 सेक्शंस हमारे यहां पर देखने को मिलते हैं जिसमें से एक जनरल अवेयरनेस हो गया, 25 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स दिए जाते हैं, इसलिए 50 मार्क्स का ये सेक्शन हो गया। न्यूमेरिकल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश और कॉम्प्रीहेंशन से 25 क्वेश्चन। टोटल एग्जाम में 100 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन पेपर टोटल 200 मार्क्स का हो गया। क्वेश्चन पेपर की जो टाइम ड्यूरेशन होती है वो 60 मिनट मतलब 1 घंटा होती है। एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग 0.50 मार्क्स की होती है। स्टूडेंट्स कहां पर गलती कर देते हैं, स्टूडेंट्स कहां पर कमजोर रह जाते हैं जिसकी वजह से वो सीएचएसएल एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाते। सबसे बड़ा पॉइंट है कि 100 क्वेश्चंस को 60 मिनट के अंदर सोल्व नहीं कर पाते, 100 क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाते 1 घंटे के अंदर। और वही स्टूडेंट सोल्व कर पाएंगे जिनकी प्रैक्टिस बहुत बढ़िया हो, जिन्होंने तैयारी बढ़िया कर रखी हो। तभी तो मैं कहता हूं तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। एग्जाम आपका नेक्स्ट ईयर होगा 2023 में, लेकिन तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए ताकि हायर स्कोर कर सके, ताकि आप श्योर हो सको कि भाई सीबीआई मुझे चाहिए, सीबीआई में मुझे जाना है चाहे कुछ भी हो जाए।
दूसरा, नेगेटिव बहुत लगा देते हैं स्टूडेंट्स, जिसकी वजह से पीछे रह जाते हैं। करंट अफेयर के ऊपर फोकस नहीं करते, हर एक शिफ्ट में 9 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के बनते हैं, इसकी वजह से डिस्क्वालीफाई होते हैं। एग्जाम देने से पहले बहुत सारी मॉक टेस्ट सीरीज के ऊपर प्रैक्टिस नहीं करते, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर प्रैक्टिस नहीं करते, जिसकी वजह से डिस्क्वालीफाई होना पड़ जाता है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट एग्जाम को नहीं निकाल पाते। इसलिए मैं आपको कहता हूं ज्यादा से ज्यादा हार्डकोर प्रैक्टिस करें अगर आपको ये सभी सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के डिपार्टमेंट ज्वाइन करने हैं। बहुत ही बढ़िया कॉर्पोरेट टाइप आपको ऑफिस मिल जाएगा, सैलरी बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए इस टाइप का आपको ऑफिस मिलेगा इन सभी पोस्ट के ऊपर अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है। सीबीआई ज्वाइन करोगे भाई, एनआईए जस्ट आफ्टर 12, लोगों को पता नहीं कितना कितना टाइम लग जाता है, पूरी उम्र निकल जाती है, 30 साल 35 साल के हो जाती है, तब तक इन डिपार्टमेंट के अंदर नहीं पहुंच पाते। और आप 18 साल की उम्र में इन डिपार्टमेंट को अगर ज्वाइन कर लो, अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। तो यार ये पूरा वीडियो था, आई होप आपने एंजॉय किया होगा और आप समझ गए होंगे कि कैसे आप 12th के बाद भी इन डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर सकते हो। और भी बहुत सारी गवर्नमेंट वैकेंसीज आती हैं जो कि इन डिपार्टमेंट्स के अंदर आप जा सकते हो, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेकर आ जाऊंगा। बाकी इस वीडियो में यही था, सीरियसली लीजिएगा इसको थोड़ा और सोचिएगा इसके बारे में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों शेयर शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं यार अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।